नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पौष कृष्ण सफल एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयमेकादशी भवेत्। किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। एतदा चक्ष मे स्वामिन् विस्तरेण जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहकारणात्। तथा तुष्टिर्न मे राजन् कर्तव्यश्चाप्तदक्षिणैः। यथा तुष्टिर्भवेन मह्यमेकादश्या व्रतेन वै। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः। पौषस्य कृष्णपक्षे तु द्वादशीया भवेन्नृप। तस्याश्चैव च माहात्म्यं शृणुष्वेकाग्रमानसः। गदितायाश्च वै राजन् एकादश्यो भवन्ति। तासामपि हि सर्वासां विकल्पं नैव कारयेत्। एकादश्यास्तथाप्यस्याः शृणु राजन् कथान्तरम्। अतः परं प्रवक्ष्यामि पौषस्यैकादशीं तव। लोकानां च हितार्थाय कथयिष्ये विधिं तव। पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नाम नामतः। नारायणोऽधिदेवोऽस्याः पूजयेत् तं प्रयत्नतः। पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैकादशी जनैः। नागानां च यथा शेषः पक्षीणां गरुडो यथा। यथाश्वमेधो यज्ञानां नदीनां जाह्नवी यथा। व्रतानां च तथा राजन् प्रवरैकादशी तिथिः। ते जना भरतश्रेष्ठ मम पूज्याश्च सर्वशः। हरिवासरसंयुक्ता वर्तन्ते ये जना भृशम्। सफला नाम या प्रोक्ता तस्याः पूजा विधिं शृणु। फलैर्मां पूजयेत् तत्र कालदेशोद्भवैः शुभैः। नारिकेलफलैः शुद्धैस्तथा वै बीजपूरकैः। जम्बीरैर्दाडिमैश्चैव तथा पूगिफलैरपि। लवङ्गैर्विविधैश्चाण्डैस्तथा चाम्रफलादिभिः। पूजयेद्देवदेवेशं धूपैर्दीपैर्यथाक्रमम्। सफलायां दीपदानं विशेषेण प्रकीर्तितं। रात्रौ जागरणं तत्र कर्तव्यं च प्रयत्नतः। यावदुन्मीलयन्नेत्रं तावज्जागर्ति योनिषि। एकाग्रमानसो भूत्वा तस्य पुण्यं शृणुष्व तत्। तत्समो नास्ति वै यज्ञस्तीर्थं तत्सदृशं नहि। तत्समं न व्रतं किञ्चिदिह लोके नराधिप। पंचवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा च यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति सफलाया व्रतेन वै। सूर्यतां राजशार्दूल सफलायाः कथानकं। चम्पावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च। माहिष्मतस्य राजर्षयश्चत्वारश्चाभवन् सुताः। तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठः स महापापसंयुतः। परदाराभिगामी च वेश्यासङ्गरतः सदा। पितुर्द्रव्यं स पापिष्ठो गमयामाश सर्वशः। असद्वृत्तिरतो नित्यं देवता द्विजनिन्दकः। वैष्णवानां च देवानां नित्यं निन्दारतः स वै। दीर्घविधं तदा दृष्ट्वा पुत्रं माहिष्मतो नृपः। नाम्ना स वै लुम्पकं तु कृतवानत्यमर्षितः। राज्यन्निष्कासितस्तेन पित्रा चैवापि बन्धुभिः। परिवारजनैः सर्वैस्त्यक्तो राज्ञो भयादिति। लुम्पकोऽपि तदा त्यक्तश्चिन्तयामाश एकलः। मयात्र किं प्रकर्तव्यं त्यक्तः पित्रा च बान्धवैः। इति चिन्तापरो भूत्वा मतिं पापे तदा करोत्। मया तु गमनं कार्यं वनं त्यक्त्वा पुरीं पितुः। दिवा वने चरिष्यामि रात्रावपि पितुः पुरः। तस्माद् वनाद् पितुः सर्वं व्यापयिष्ये पुरं निशि। इत्येवं सम्मतिं कृत्वा लुम्पको दैवपातितः। निर्जगाम पुरात् तस्मात् गतोऽसौ गहनं वनं। जीवघातकरो नित्यं नित्यं स्तेयपरायणः। सर्वं वनचरं तेन मुषितं पापकर्मणा। गृहीतश्च परित्यक्तो राज्ञो माहिष्मतिर्भयात्। जन्मान्तरीय पापेन राज्यभ्रष्टः स पापकृत्। आमिषाभिरतो नित्यं नित्यं वै फलभक्षकः। आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मतः। अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णो बहुलवार्षिकः।
देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महत् तत्रैव निवसंश्चासौ लुम्पकः पापबुद्धिमान् एवं कालकर्मेणैव वसतस्तस्य पापिनः दुष्कर्मनिरतस्यास्य कुर्मतः कर्मनिन्दितं पौषश्च कृष्णपक्षे तु सम्प्राप्तं सफलादिनम् दशमी दिवसे राजन्निशायां शीतपीडितः लुम्पको वस्त्रहीनोऽसौ निश्चेष्टो ह्यवत्तदा पीड्यमानस्तु शीतेन अस्वस्थस्य समीपतः न निद्रा न सुखं तस्य गतप्राण इवाभवत् पीडयन् दशनिर्दन्तानेवं च गमिता निशा भानुदयेऽपि तस्याथ न संज्ञा समजायत लुम्पको गतसंज्ञस्तु सफला दिवसे तदा मध्याह्नसमये प्राप्ते संज्ञां लेभे स लुम्पकः प्राप्तसंज्ञो मुहूर्तेन चोत्थितोऽसौ तदासनात् प्रस्खलन् षट्पदन्यासे पङ्गवत् चलितो मुहुः वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्रिषा पीडितो भवत् न शक्तिर्जीवघातस्य लुम्पकस्य दुरात्मनः फलानि भूमौ पतितान्याजहार स लुम्पकः यावत् सचागतस्तत्र तावदस्तमगाद्रविः किं भविष्यति तातेति विललापाति दुःखितः फलानि तानि सर्वाणि वृक्षमूले न्यवेदयत् प्रत्युवाच फलैरेभिः प्रीयतां भगवान् हरिः उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेभे न वै निशि तेन जागरणं जातं भगवान् मधुसूदनः फलानां पूजनं मेने सफलायास्तथा व्रतं कृतमेवं लुम्पकेन ह्यकस्मात् व्रतमुत्तमं तेन व्रतप्रभावेन प्राप्तं राज्यमकण्टकम् पुण्यां कुरोदयाद् राजन् यथा प्राप्तं तथा शृणु रवेरुदयवेलायां दिव्योश्वश्चा जगामः दिव्यवस्तुपरिवारो लुम्पकस्य समीपतः तस्थौ सतुरगो राजन् वाग्वाचा शरीरिणी प्राप्नुहि त्वं नृपसुतः स्वं राज्यं हतकण्टकं वासुदेवप्रसादेन सफलायः प्रभावतः पितुः समीपं गच्छत्वं वंशराज्यमकण्टकं तथेत्युक्त्वा तसौ तत्र दिव्यरूपधरो भवत् कृष्णे मतिश्च तस्याशित परमा वैष्णवी तथा दिव्याभरणशोभाढ्यस्तातं नत्वा स्थितो गृहे विष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यमकण्टकं कृतं राज्यं तु तेनैव वर्षाणि सुबहून्यपि हरिवासरसंलीनो विष्णुभक्तिरतः सदा मनोज्ञास्तस्य पुत्रः सुहृद्दारः कृष्णप्रसादतः ततः सौवार्धके प्राप्ते राज्ये पुत्रं निवेश्य च वनं गतः संयतात्मा विष्णुभक्तिपरायणः साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गतः कृष्णस्य सान्निध्ये यत्र गत्वा न शोचति एवम् एवै प्रकुर्वन्ति सफलैकादशी व्रतम् इह लोके यशः प्राप्य मोक्षं यास्यन्त संशयम् धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षं लभन्ते नात्र संशयः सफलायाश्च माहात्म्यं सर्वणाद्दिविषां पते राजसूयफलं प्राप्य वसत स्वर्गे समानवः जय जयति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पौषकृष्ण एकादश्याः सफला नाम्न्या महात्म्यं सम्पूर्णं हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान श्री हरि की परम अनुकंपा से आज हम लोग पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का श्रवण करने जा रहे हैं। आज की जो एकादशी है उनका नाम है सफला। सफला का अर्थ होता है जो संपूर्ण कार्यों को सफल कर दें, और जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं अथवा जो कार्य हमसे छूट गए हैं अथवा किसी कार्य विघ्न के कारण कोई कार्य रुक रहे हैं, तो उन सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली जो तिथि है, संपूर्ण कार्यों को, संपूर्ण मनोकामनाओं को सफल करने वाला जो व्रत है, उन्हीं का नाम है सफला। आज की एकादशी है सफला। इस प्रकार भगवान की जो कृपा है, भगवान का जो व्रत है और भगवान की जो पूजा है और उत्सव होते हैं, भगवान की कथा होती है, वह जीवात्मा को इस लोक में सुख दे करके अंत में भगवान के धाम को प्रदान करते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान की भक्ति किसको मिल सकती है? तो कहा कि तृणादपि सुनीचेन, जो व्यक्ति अपने को तिनके से भी छोटा समझता है, तरोरिव सहिष्णुना, जो व्यक्ति वृक्ष की तरह सुख दुख इत्यादि जितना द्वंद्व है सबका सहन कर लेता है, और अमानिना मान देना, जिस व्यक्ति को स्वयं के लिए मान नहीं चाहिए और दूसरे का सम्मान करता हो, दूसरे को सम्मान देता हो, मान देता हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होंगे वह व्यक्ति अवश्य ही इस लोक में पूजनीय हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मैं बड़ा हूं यह अभिमान नहीं करना, सुख दुख इत्यादि जितना द्वंद्व हैं उनमें सहनशील रहना, दूसरों का सम्मान देना, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही हमें मिल जाता है। इसलिए हम दूसरे का सम्मान देंगे, दूसरे का मान करेंगे तो हमें भी मान सम्मान मिलेगा। हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। भारतवर्ष क्या है? हिमालय से लेकर के समुद्र के बीच में जो पुण्य भूमि है उसी को भारतवर्ष कहते हैं। इसी भारतवर्ष में हम जितने सत्कर्म करते हैं उन सारे सत्कर्मों का फल हमें मिल जाता है। साथ ही भारतवर्ष में जितने मनुष्य हैं ये जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार उन्हें इहलोक और परलोक में साक्षात फल प्राप्त होते हैं। और यदि हमें मोक्ष चाहिए, भगवान की भक्ति पूर्वक अथवा संसार से विरक्ति धारण करके हम मोक्ष चाहते हैं, तो वह केवल भारतवर्ष में ही संभव है। यहाँ रह करके यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करें
तो हमारा जीवन व्यर्थ है। देवताओं के लोक में, स्वर्ग में, नरक में जितने लोग हैं, ये लोग केवल हमारे पृथ्वी पर किए हुए पुण्य कर्म हो अथवा पाप कर्म हो, दोनों के फल के भोग के लिए होते हैं। लेकिन यह पृथ्वी में जो भारतवर्ष है, यह हमें स्वर्ग भी प्रदान करता है, साथ साथ हमें मोक्ष भी प्रदान करता है। इसलिए देवता लोग इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। जो व्यक्ति इस भारतवर्ष में जन्म लेता है वह व्यक्ति अत्यंत धन्य है, क्योंकि देवता लोग ही अपने पुण्य का भोग करके जो पुण्य शेष रहता है, उसी पुण्य के फल स्वरूप देवता लोग ही इस पृथ्वी लोक में आते हैं। देवता लोग कहते हैं यदि हमारे पुण्य यदि बच जाएं, उसके फल स्वरूप हमें फिर जन्म मिले तो भारत में मिले, क्योंकि भारतवर्ष में भगवान की भक्ति की जा सकती है, भगवान की कथाएं सुनी जा सकती है और भगवान का व्रत किया जा सकता है। इसलिए अजामिल के प्रसंग में यमराज के दूत को यमराज जी समझाते हैं, धर्मराज जी समझाते हैं कि किन को नरक में ले आना, किन को नहीं ले आना। उस समय कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनको कभी नहीं ले आना। और देवता लोग भी कहते हैं कि हमें वह उस स्थान में जन्म नहीं चाहिए जहाँ भगवान की कथा नहीं होती है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोको पिनवै ससेव्यताम्। देवता लोग कहते हैं जहाँ भगवान की कथा नहीं होती है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहाँ भगवान की कथा रूपी गंगा प्राप्त नहीं होती है। गंगा जी तो तीनों लोक में है, पृथ्वी में भी हैं, पाताल में भी हैं और स्वर्ग में भी हैं। पृथ्वी में भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हैं, पाताल में भोगवती नाम से प्रसिद्ध हैं और स्वर्ग में मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन भागवत रूपी जो कथा है, भगवान की जो कथा है, वह केवल पृथ्वी में प्राप्त होती है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, जहाँ पर भगवान के आश्रित, भगवान के भक्त जन, भागवत जन नहीं रहते हैं। न यत्र वैकुंठ यज्ञेशमखा महोत्सवाः, जहाँ पर यज्ञेश्वर भगवान के यज्ञ नहीं होते हैं। मख यानी यज्ञ और महोत्सव, भगवान को महोत्सव अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान के पर्व उत्सव इत्यादि में महोत्सव करना चाहिए। तो सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्, जहाँ भगवान की कथा न हो, जहाँ भगवान के भक्त नहीं रहते हों, साथ ही जहाँ पर भगवान के यज्ञ महोत्सव इत्यादि नहीं होते हों, ऐसे स्थान में यदि वह देवता का लोक ही क्यों न हो, उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा देवता लोग कहते हैं। इसलिए हमें भगवान की कथा, भगवान की पूजा और भगवान की भक्ति सदा नित्य निरंतर करनी ही चाहिए। आइए आज हम लोग अब
कथा विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। एकादशी महात्म्य की जो कथा है वह भविष्योत्तर पुराण में वर्णन किया गया है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है। पांचों पांडवों ने भगवान से एकादशी व्रत के विषय में पूछा है। कहीं अर्जुन ने पूछा है, कहीं भीम ने पूछा है, कहीं युधिष्ठिर ने पूछा है। इस प्रकार वर्णन आता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, पौष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उनका नाम क्या है, और एकादशी व्रत कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है, और उस दिन जब भगवान की पूजा करें तो उनके अधिदेव कौन हैं। किसी भी व्रत होते हैं तो उनके इष्ट देव अधिदेव होते हैं। तो कहा कि कौन देव हैं, यह विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारे स्नेह के कारण मैं वर्णन कर रहा हूँ। तथा तुष्टिर्मन्न में राजन कर्तव्यश्चाप तदक्षिणैः यथा तुष्टिर्भवेन्मह्यम् एकादश्या व्रतेन वै। हे राजन, हे युधिष्ठिर, मुझे बड़े बड़े यज्ञों से उतना प्रसन्नता नहीं होती है। आप तदक्षिण है, जिसमें बहुत दक्षिणा, बहुत पैसा खर्च किया गया हो, ऐसे व्रत से मुझे उतना प्रसन्नता नहीं होती है जितना प्रसन्नता मुझे एकादशी के व्रत करने वाले से होती है। एकादशी व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए, और जो यज्ञ आदि नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े व्रत नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए एकादशी को प्रकट किया है। भगवान की इच्छा से एकादशी उत्पन्न हुई है। हमने पहले भी सुना था कि एकादशी कैसे प्रकट हुई थी। तो इसलिए कहते हैं भगवान, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अन्य व्रत करें या न करें, लेकिन एकादशी अवश्य करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि हे राजन, साल में 24 एकादशी होती हैं, साथ ही मलमास में भी जो एकादशी आती हैं उनका भी महिमा है। इस प्रकार जितना भी एकादशी हैं, सब एकादशियों में कौन बड़ी कौन छोटी, यह भाव कभी नहीं करना चाहिए। मैं इस दिन व्रत करूंगा, इस दिन नहीं करूंगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी अच्छी, कृष्ण पक्ष की उनसे कम, ऐसी भावना भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार तुलसी की जो छोटा पत्र हो अथवा बड़ा पत्ता हो, दोनों में भेद नहीं होता है, उसी प्रकार एकादशी के व्रत में भेद नहीं करनी चाहिए। हे राजन, मैं अब तुम्हें एकादशी की जो पूजा की विधि है और उसकी जो कथा है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पौषस्य कृष्ण पक्षेया सफला नाम नामतः नारायणोऽधिदेवोऽस्यः पूजयेत् तं प्रयत्नतः। पौष महीना मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उनका नाम है सफला, और इनके अधिदेव भगवान नारायण हैं। हमने पहली जो एकादशी सुना था उसके अधिदेव थे दामोदर भगवान। प्रत्येक एकादशी के अलग अलग भगवान होते हैं। तो इस जो यह जो सफला एकादशी है उनके अधिदेव भगवान नारायण हैं। जब हम पूजा करें, व्रत करें, तो भगवान नारायण का स्मरण करते हुए भगवान को के निमित्त, भगवान नारायण के निमित्त व्रत करके उनको अर्पण करना चाहिए। और एकादशी के दिन जो जो कार्य करना चाहिए, संपूर्ण कार्य समान ही होते हैं।
क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब समान रूप से जानना चाहिए। जिस प्रकार नागों में, सर्पों में शेषनाग सबसे बड़े हैं, पक्षियों में गरुड़ जी का सबसे बड़ा स्थान है, और जिस प्रकार संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा है, और नदियों में भागीरथी गंगा जी सबसे बड़ी हैं, उसी प्रकार सारे व्रतों में एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। भगवान कहते हैं यथाश्वमेधो यज्ञानाम नदीनाम जाह्नवी यथा व्रतानाम च तथा राजन प्रवरैकादशी तिथि। एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुलभ और कलयुग के लिए तो वरदान स्वरूप है। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लेकर एकादशी की व्रत करते हैं, एकादशी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, वे धन्य हैं। ते जना भरत श्रेष्ठ मम पूज्याश्च सर्वशः हसे हरिवासर संयुक्ता वर्तन्ते ये जना भृशम। भगवान कहते हैं वे मेरे भी पूजन ये होते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान कहते हैं कि पूजा के लिए कोई विशेष विधि नहीं होती है, मेरे लिए ज़्यादा धनान्य खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस जिस समय जो फल मिल जाए, फूल मिल जाए, और अपने घर में जो सामग्री मिल जाए उससे मेरी पूजा करें। भगवान ने हमें जितना सामर्थ्य दिया है उसी प्रकार से हमें पूजा महोत्सव करनी चाहिए। यदि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है तो उसमें कृपणता नहीं अपनानी चाहिए। जिस प्रकार किसी राजा का कार्यक्रम होता है तो बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, उसी प्रकार हमें भी यदि सामर्थ्य हो तो सामर्थ्य के अनुसार हमें महाराजोपचार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, व्रत उत्सव करने चाहिए। यदि कुछ भी नहीं हो तो जैसे भगवान ने विदुर जी का साग खाया था, विदुर जी के घर में कुछ नहीं था, उन्होंने दुशासन, दुर्योधन आदि के कुकर्म को देख करके उनसे व्यथित होकर के राज्य छोड़ दिया था, राज दरबार छोड़ दिया था, और गंगा जी के तट में जा करके भगवान का भजन करते थे। एक समय दुर्योधन भगवान के स्वागत के लिए भगवान को बुलाया। भगवान उस समय दूत बन के आ रहे थे। दुर्योधन ने भगवान की बात को नहीं माना। भगवान उससे दुखित हुए और अनेक प्रकार के व्यंजन राजोपचार से दुर्योधन ने भगवान के लिए सब खाने की व्यवस्था कर रखी थी, परंतु भगवान ने उसका ग्रहण नहीं किया। और जिनको यह उम्मीद नहीं थी कि भगवान हमारी कुटिया में आ जाएंगे, ऐसे विदुर जी की कुटिया में जाकर के भगवान ने साग खाया और केला भी ग्रहण किया, ऐसी कथा आती है। यहाँ तक कि जब भगवान ग्रहण कर रहे थे तो विदुर जी इतना निमग्न हो गए, इतना आनंदित हो गए कि भगवान को मैं क्या खिला रहा हूँ यह ध्यान नहीं रहा। भगवान को उन्होंने केले के छिलके खिलाया और अंदर का जो खाने का के होता है उस वस्तु को उन्होंने फेंक दिया, उनको ध्यान नहीं रहा। बाद में जब उन्होंने केला खिलाने लगे तो भगवान ने कहा कि हे विदुर, मुझे जो केले के छिलके में स्वाद आ रहा था तुम्हारे भक्ति के कारण, वह अंदर का जो खाने का केले का जो फल है उससे उतना आनंद नहीं आ रहा है। अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव चाहिए।
बिना भाव के भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत हसनामि प्रयतात्मनः। भगवान को पत्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण करें तो भावपूर्वक करें, भक्ति पूर्वक करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि देश काल जिस जिस ऋतु में जो जो फल उत्पन्न होते हैं, जिस स्थान में जो फल उपलब्ध हो, जैसे समुद्र के किनारे नारियल आदि फल प्राप्त होते हैं और हिमालय इत्यादि में वहाँ के फल अलग होते हैं जो अन्यत्र प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार नारियल, संतरे, मौसमी और जामुन, साथ में अनार, सुपारी, लवंग इत्यादि जितने फल हैं, आम हो गए इत्यादि से जो प्राप्त होते हैं उनसे भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान के लिए धूप दीप इत्यादि करनी चाहिए। साथ में भगवान को दीप अत्यंत प्रिय है। कहते हैं सफलायाम दीपदानम विशेषेण प्रकृतितम रात्रौ जागरणम तत्र कर्तव्यम च प्रयत्नतः। सफला एकादशी के दिन विशेष करके भगवान को दीप दान करें। भगवान को दीप दान करने से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश भी प्राप्त होता है और भगवान प्रसन्न भी होते हैं। भगवान की पूजा जो होती है, आप लोग सोचते होंगे कि कैसे करनी चाहिए। भगवान को अपना ही संबंधी मानकर, जिस प्रकार कोई व्यक्ति आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बिठाते हैं, उसी प्रकार भगवान को बुला लें और बैठने के लिए अच्छा आसन बिछा दें और उसके बाद भगवान के चरण प्रक्षालन करें, हस्त प्रक्षालन करें। पादेहो पाद्यम समर्पयामि हस्तैः अर्घ्यम समर्पयामि। पैर और हाथ धोने के बाद मुखे आत्मनियम समर्पयामि। मुँह कुल्ला करनी चाहिए तो भगवान के लिए भी आत्मनिय जल दें। आत्मनियन करने के लिए पहले कुल्ला करेंगे, फिर उसके बाद जल पान करेंगे। पुनरात्मनियम समर्पयामि। फिर उसके बाद स्नान होता है, भगवान के लिए स्नान कराएं। हम लोग सावन इत्यादि से स्नान करते हैं, लेकिन भगवान पंचामृत स्नान करते हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी इत्यादि से स्नान कराएं। सुगंधित जल से स्नान कराएं। इस प्रकार स्नान कराने के बाद भगवान को का शरीर पोंछ दें। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, स्नान के बाद शरीर पोंछते हैं, फिर वस्त्र धारण करते हैं। सबसे पहले नीचे का वस्त्र धारण करते हैं, फिर जनेऊ पहना दें भगवान को। फिर जनेऊ के बाद ऊपर वाला वस्त्र पहना दें। वस्त्राणि समर्पयामि। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीतम समर्पयामि ततः उपवस्त्रम। जनेऊ पहनाएं, फिर उसके ऊपर उपवस्त्र पहनाएं। फिर भगवान के वस्त्रों पर सुगंधित इत्र आदि लगा दें। फिर उसके बाद चंदन लगा दें। फिर माला अर्पण करें, पुष्पादि अर्पण करें। इस प्रकार करने के बाद जब भगवान का स्वरूप सुंदर दिखने लगे, आभूषण आदि जितने सामर्थ्य हो वह अर्पण करें। उसके बाद अब भगवान को कुछ नैवेद्य अर्पण करना है तो वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। इसलिए जब भी हम कुछ भी फलाहार हो या अन्न ग्रहण करें तो भगवान का स्वरूप मान करके ग्रहण करें। अन्न की कभी भी उपेक्षा न करें, अनादर न करें। इसलिए हम घर में भी भोजन करें तो शांत मन होकर के, प्रसन्न मन होकर के भोजन करें, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसी से हमारा मन बनता है, चित्त बनता है, शरीर सब बनता है।
और जैसा हम अन्न ग्रहण करेंगे, जिस प्रकार ग्रहण करेंगे, वैसा ही हमारा स्वभाव बनता जाएगा। इसलिए नैवेद्य भोग लगाने से पहले धूप अर्पण करें, सुगंधित वातावरण बनाएं। और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए, तो दीप, धूप के बाद दीप अर्पण करें भगवान को। उसके बाद नैवेद्य सामने रख करके भगवान से निवेदन करें। बीच बीच में जल भी पान करने के लिए रख दें। मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, उत्तरापोषणम समर्पयामि। और अन्न के बाद फिर फल इत्यादि भगवान ग्रहण करते हैं। ऋतुफलानि समर्पयामि, ऐसा कहा करके फल रख दें। फिर मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि, तांबूल अर्पण करें। हस्त प्रक्षालनार्थे चंदनम समर्पयामि, हम लोग हाथ साबुन इत्यादि से धोते हैं, लेकिन भगवान चंदन से हाथ धोते हैं। चंदन से हाथ धुलवाएं। इसके बाद भगवान को, हे प्रभु, यदि कुछ कमी रह गई हो उसको क्षमा करें, कहा करके दक्षिणा अर्पण करें। क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान की जो पत्नी है उनका नाम है दक्षिणा। बिना पैसे का कोई भी कार्य संसार में नहीं हो सकता है। संसार का पालन भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उसको चला रही हैं। बिना पैसे का संसार चल नहीं सकता है। और संसार के जितना भी व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, वे पैसे में टिके हुए हैं। यह लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए हम धन को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी धन स्वरूप हैं, तो लक्ष्मी जी को भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो दक्षिणा द्रव्यम पूजा यह सात्पूर्णार्थ है, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार अर्पण करें। उसके बाद भगवान की निराजना, बड़ी आरती करें, पुष्पांजलि करें, प्रदक्षिणा करें, क्षमा प्रार्थना करें। और जो कार्य किया है उससे भगवान प्रसन्न हो, यह समझ करके भगवान को अर्पण करें। यह पूजा की विधि है, इसको हमने विस्तार से बताया। और पूजा करने के बाद रात्रि के समय में भगवान के निमित्त जागरण करनी चाहिए। शास्त्र में जागरण का बहुत महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति के बुद्धि, धन, वैभव सारे बढ़ प्राप्त होते हैं, ऐसे शास्त्र ने बताया है। साथ ही एकादशी के दिन जो जागरण करते हैं उसका बहुत महात्म्य है। जिस प्रकार हम 15 दिन में एक दिन अपने शरीर में अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर जितना भी अन्न को पचाने वाले जीवाणु हैं वे भूखे रह जाते हैं, और जो खराब जीवाणु होते हैं वे मर जाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रह जाता है। उसी प्रकार 15 दिन में एक दिन हम जागरण करें तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होगी। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकेंगे। यदि हमें कुछ करना हो तो हमें जागना भी पड़ेगा। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, यह श्रुति कहती है। बिना जागे कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हमें जगने का भी अभ्यास करना चाहिए। यावद उन्मीलयन् नेत्रं तावद जागर्त्यो निशि, एकाग्र मानसो भूत्वा तस्य पूर्णं शृणुष्व तत्। भगवान कहते हैं व्यक्ति रात्रि के समय आंख बंद करके सोता रहता है और सुबह उठता है। जब तक व्यक्ति सुबह आंख खोल करके न उठे उस समय तक रात भर जागने का क्या फल है वह सुनो। 5 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा च यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति सफलाया व्रतेन वै। भगवान कहते हैं कि जागरण का जो महात्म्य है उसके समान यज्ञ तीर्थ कुछ भी नहीं है। यानी सबसे अधिक पुण्य जागरण से प्राप्त होता है। अब 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल सफला नामक एकादशी का व्रत करने और रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें रात्रि के समय में जागने का अभ्यास भी करना चाहिए। साथ ही जागरण कैसे करें? भगवान का नाम संकीर्तन करें, उत्सव करें, कीर्तन करें, कथा सुने, इस प्रकार जागरण करनी चाहिए।
रात्रि के समय में कुछ पाठ करें, स्तोत्रों का पाठ करें, सुंदरकांड हो, भगवत गीता का पाठ हो, भागवत का पाठ हो, कोई भी भगवत संबंधी पाठ है उनको करें, जप करें तो अनंत फल प्राप्त होगा। अब एकादशी का जो व्रत है वह किसने किया था, इसका फल क्या है, इसके विषय में भगवान कहते हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, चंपावती नाम की एक पुरी थी। वहाँ माहिष्मत नामक एक राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वह अपने पूर्व जन्म के कारण धर्म कर्म में उसकी रुचि नहीं लगती थी। पाप कर्म में वह सदा निरत रहता था। पर स्त्रियों का संगत करना, और जो व्यक्ति स्त्रीलंपट हैं ऐसे व्यक्तियों का संगत करना उसका यह कार्य था। अपने पिता का धन वह हरण करता था। इस प्रकार असत कर्म में वह लगा रहता था। देवताओं की निंदा करता था, ब्राह्मणों की निंदा करता था, वैष्णवों की निंदा करता था। इस प्रकार करने से राजा अत्यंत दुखित हुए। देखिए, हमें कैसे व्यक्ति का संगत करना चाहिए, कैसे व्यक्ति का संगत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में आता है कि जिस प्रकार परस्त्री का संग करने से, परस्त्री प्रति अपना मन लगाने से और परपुरुष प्रति मन लगाने से जो पाप होता है, वह पाप यदि कोई व्यक्ति परस्त्रीगामी हो, परस्त्री प्रति आकृष्ट हो, और जो स्त्री परपुरुष प्रति आकृष्ट हो, उसके संगत से भी वह पाप लग जाता है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, न तथास्य भवत बंधो पुरुषस्य स्त्री प्रसंगतः। भगवान कहते हैं कि पुरुष का बंधन उस प्रकार उससे नहीं होता है। अर्थात पुरुष का स्त्री के प्रति आकृष्ट होने से, स्त्री का पुरुष के प्रति आकृष्ट होने से उतना बंधन नहीं होता है जितना बंधन तथा तत्संगी संगतः, यानी जो पुरुष स्त्री प्रति आकृष्ट हो, जो स्त्री परपुरुष प्रति आकृष्ट हो, उनका संगत करने से बंधन होता है। यानी कोई व्यक्ति किसी के प्रति आकृष्ट हो सकता है, तो उसका दोष हो सकता है और उसकी कमी हो सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले से बिगड़ा हुआ है, परस्त्रीगामी है, परपुरुषगामी है, तो उनका संगत करेंगे तो उससे और पाप लग जाता है। आजकल हम देखते हैं कि जो विधर्मी लोग हैं, जो लव जिहाद करते हैं, ये क्या करते हैं कि पहले मित्रता करते हैं, मित्रता करने के बाद अपने जो स्वयं से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों से भिड़ा देंगे। यानी कोई स्त्री, कोई लड़की हो तो क्या करेगी, सबसे पहले हिंदू लड़कियों को अपना मित्र बनाएगी, और कोई मुसलमान हो, मिलित्सा हो, विधर्मी हो, उनके साथ उसको फंसा देगी। और विधर्मी पुरुष भी ऐसा ही करके विधर्मी जो लड़कियां हैं उनके साथ लगाते हैं, व्यक्ति को फंसा देते हैं। इस प्रकार हमें कभी भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, जो वैवाहिक स्त्री पुरुष की जोड़ी होती है, उनके अंदर जो माया, उनके अंदर जो प्रेम होता है, वह मेरा ही स्वरूप होता है। यानी शास्त्र सम्मत विवाह पूर्वक जो संबंध रहता है, जो
आसक्ति रहती है स्त्री पुरुष के प्रति, वह दोष युक्त नहीं होता है, लेकिन जो शास्त्र विरुद्ध हो वह बंधन कारक तो है ही, नरक भी प्रदान करता है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है। यदि भगवान से विमुख होकर के जो व्यक्ति सांसारिक विषय में लगा हो, उसका यदि हम संगत करेंगे तो हमें उनके जैसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कि राजा का जो बेटा था, बड़ा बेटा, वह दुष्टों का संगत करने लगा तो उससे उसकी मति भी बिगड़ गई, वह दुष्ट हो गया। राजा अत्यंत पीड़ित हो गए, दुखित होकर के उसका नाम रख दिए लुम्पक, चोरी करने वाला, लुटेरा, और उसको राज्य से भी निकाल दिया। राजा के भय से परिवार वालों ने भी कुछ नहीं बोला। वह लुम्पक घर से निकला अकेले, अब क्या करूं यह सोच करके वह पुरी से निकल करके एक जंगल में गया। वन में जा करके वह रहने लगा। वन में वह शिकार करता था, वन्य जीवों का शिकार करके उन्हीं का मांस खाता था। जंगल में जो फल फूल मिल जाते थे वह खाता था। इस प्रकार वह रहने लगा। वह जहाँ पर रहता था उसके पास में एक आश्रम था, भगवान वासुदेव का वहाँ मंदिर था। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय हो। देखिए, हमें पूर्व जन्म के पाप कर्म के फलस्वरूप यदि धर्म में मन नहीं लग रहा हो, धर्म कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो भी हमें साधु संतों का, भगवान के तीर्थ स्थलों का, भगवान के मंदिरों का संगत सदा करना चाहिए। उनके पास में रहें, वहाँ जाकर के पाप कर्म न करें, लेकिन उनके पास रहें तो कभी न कभी हमें भगवान की कृपा होगी। वहाँ पर जहाँ वह लुम्पक रहता था उसके पास एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना। लोग उसको देवता मान करके पूजा करते थे, तो वहाँ रहने लगा। अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णो बहुलवार्षिकः देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महत्। वह बहुत बड़ा था, लोग उसको देवता मान करके पूजा करते थे। इस प्रकार वहीं पर वह लुम्पक रहता था। अनेक दिन बीत गए। पौष का महीना जब आया, ठंडी का समय था, और साथ में सफला एकादशी दिन भी आ गई। दशमी के दिन ठंडी से वह अत्यंत पीड़ित होकर के रुग्ण हो गया, रोगी हो गया। शरीर उसका कुछ कार्य करने लायक नहीं हुआ। वह पीड़ित होकर के पीपल के नीचे जाकर बैठ गया। रात ऐसे ही निकल बीत गया, और वह सोचता है मैं उठूं, कुछ खाऊं, कुछ नहीं कर पाया। दशमी का रात ऐसे ही निकल गया, और एकादशी के दिन सुबह कुछ नहीं कर पाया। दोपहर को जब कुछ सूर्योदय हुआ, उसके शरीर में कुछ ऊर्जा आ गई, तो वह कुछ फल फूल खाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए निकला। पेड़ में चढ़ नहीं सकता था, नीचे गिरे हुए फल इकट्ठा करके ले आया खाने के लिए। वृक्ष के नीचे बैठ गया, उसको खाने की भी शक्ति नहीं थी। उसने सारे फल उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, और उसके मन में अचानक यह भावना आ गई कि अब मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, क्या करूं। जब व्यक्ति को दुख होता है तब भगवान का स्मरण होता है। कुंती जी भी कहती हैं भगवान से कि हे प्रभु, मुझे, कुंती जी का प्रसंग आता है कि भगवान से कहती हैं हे प्रभु मुझे दुख ही प्रदान कीजिए, क्योंकि जब जब दुख आया मुझे तब आपका दर्शन हुआ। विपदः सन्तु न सत्स्वत् तत्र तत्र जगद गुरो
भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मुझे सदा विपत्ति आती रहे, क्योंकि जब जब विपत्ति आई है तब तब आपने मेरी सहायता की है, आपका दर्शन हुआ है। द्रौपदी जी कहती हैं, हे प्रभु, जिस सुख में आपका दर्शन न हो वह सुख मुझे नहीं चाहिए। यदि आपका दर्शन विपत्ति में भी हो जाता है तो मुझे विपत्ति ही सबसे बड़ा सुख है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णुः संपन्नारायण स्मृति। पद्म पुराण में कहा गया है, विपत्ति विपत्ति नहीं होती है, संपत्ति संपत्ति नहीं होती है। वास्तविक संपत्ति क्या है? तो कहा कि वास्तविक संपत्ति भगवान का स्मरण है, और वास्तविक विपत्ति क्या है? भगवान का विस्मरण। विपद विस्मरणं विष्णुः संपन्नारायण स्मृति। इस प्रकार लुम्पक को जब विपत्ति आई, कष्ट में रहा, तो वह जो एकत्र किया था फल फूल, वह पीपल के पेड़ के नीचे रख करके कहा, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, इन फल फूल को मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, इससे आप प्रसन्न हो जाइए। प्रत्युवाच फलैरेभिः प्रियतां भगवान हरिः उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेभे न वै निशि। वह अत्यंत दुखित हुआ, भगवान को वह फल अर्पण किया, उसको फल खाने का मन भी नहीं हुआ, रात भर जागरण किया, पीड़ित होकर के जागरण किया। इस प्रकार भगवान मधुसूदन श्रीहरि उसके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा, यह लुम्पक मुझे फल अर्पण कर रहा है, दिन भर कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ तो अर्पण कर रहा है, इसलिए दिन भर जो भूखा रहा, आज मैं उसको उसके भूखेपन को व्रत मानता हूँ, व्रत रूप में स्वीकार करता हूँ, और इसने मुझे फल दिया है, तो इसके पास जो प्राप्त है उसी से मेरी पूजा की, यह मेरी पूजा है, यह मानता हूँ। यह सोच करके भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए। कृतमेवं लुम्पकेन ह्यकस्मात् व्रतमुत्तमं तेन व्रत प्रभावेण प्राप्तं राज्यमकंटकम्। इस प्रकार अकस्मात उसके द्वारा व्रत किया गया। देखिए, कुछ ऐसे क्षण आते हैं, प्रसंग आते हैं, जो हमारे पुण्य से भी वह परे होते हैं, यानी हम उसको अपने पुण्य से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी क्षण आते हैं। वह कैसे आते हैं? तो कहा कि जब भगवान किसी जीव के ऊपर अपने दिव्य दृष्टि रखते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं, तो वह क्षण तभी आता है। राज्य से निकाला गया, अत्यंत पापी है, तो भी उसको एकादशी के दिन ऐसा समय आया कि भगवान की कृपा से उसका व्रत भी हो गया, उसकी पूजा भी हो गई, उसके द्वारा भगवान की पूजा की गई, भगवान प्रसन्न हुए और उसको राज्य प्रदान किए। कैसे प्रदान किए? तो बताते हैं कि प्रातः काल उसके समक्ष दिव्य अश्व आया, और भगवान की कृपा से उसका शरीर भी रोग से मुक्त हो गया, और आकाशवाणी हुई कि हे लुम्पक, तुम अब निष्पाप हो गए हो एकादशी की व्रत के महिमा से, अब अपने पिता के राज्य में जाओ और तुम्हें वह राज्य प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। जिसका राज्य छूट गया था, जिसको कुछ खाने का भी कुछ नहीं था, चोरी करके खाता था, उसको आज सफला की जो पूजा है, सफला एकादशी का जो व्रत है, उसके प्रसाद से वह राज्य प्राप्त हुआ। और भगवान के कृपा से वह वैष्णव हो गया था। भगवान श्री कृष्ण में, श्री हरि में उसकी मति लग गई थी। कृष्णे मतिश्च तस्यासित परमा वैष्णवी तथा दिव्याभरण सौभाग्यस्तातं नत्वा स्थितो गृहे। वह उस घोड़े में चढ़ करके पिता के समक्ष पहुंच गया। उसकी मति निर्मल हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो गई थी, तो वह वैष्णव बन गया था। उसके पिता ने देखा मेरा बेटा बदल गया है, वैष्णव हो गया है, भगवान का भक्त हुआ है, तो उसने
उस बेटे को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में गया। वह लुम्पक हजारों साल राज्य करके भगवान की कृपा से अंत समय में वृद्धावस्था में अपने बेटे को राज्य प्रदान कर स्वयं फिर उन्हीं भगवान श्री हरि की तपस्या करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जंगल में निकला। भगवान की भक्ति करके तपस्या करके वह मुक्ति को प्राप्त किया। इस प्रकार एवं एवं प्रकुर्वन्ते सफल एकादशी व्रतम इह लोके यशः प्राप्य मोक्षम यास्यन्ते संशयम। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस लोक में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में भगवान श्री हरि का जो धाम है वैकुंठ धाम है उसको प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं वे धन्य हैं और उनको इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफलाया समाहात्म्यम श्रवणाधिविषाम पते राजसूय फलम प्राप्य वसत स्वर्गे समानवः। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनको भी राजसूय फल करने का फल प्राप्त होता है, राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्णन किया गया है। और इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में जो पौष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी सफल नाम की एकादशी है उनकी महिमा वर्णन किया गया। बोले इस सफला एकादशी महिमा वर्णन की जय हो। इस प्रकार हमें भगवान के चरण में भक्ति करते हुए व्रत करनी चाहिए। एकादशी के पहले दिन दशमी के रात्रि के समय में हमें हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। हविष्यान्न कहते हैं एक अन्न होता है, एक हविष्यान्न होता है, एक फलाहार होता है। तो फलाहार में तो आप जानते ही हैं जो फल फूल होते हैं वो आते हैं और हविष्यान्न में जो दाल और चावल से रहित हैं यानी रोटी सब्जी इत्यादि ही रात्रि को ग्रहण करनी चाहिए। चावल नहीं लेना चाहिए। अन्न के रूप में चावल को कहा गया है विशेष रूप से। और एकादशी के दिन जितना हो सके हमें व्रत करनी चाहिए। तो उसमें भी केवल जल पान करके हो या दुग्ध पान करके हो अथवा उतना भी सामर्थ्य न हो तो फल फूल जो स्वयं पके रहते हैं, वृक्ष में पके रहते हैं, सूर्य से पके रहते हैं, ऐसे फल ग्रहण करनी चाहिए। और यह भी सामर्थ्य न हो तो आजकल जो फलाहार में कुट्टू इत्यादि आते हैं, सिंगड़ा आते हैं, तो उनको ग्रहण करना चाहिए। और इतना भी सामर्थ्य न हो, कुछ बीमारी रहती हो तो हविष्यान्न ही ग्रहण करना चाहिए, चावल नहीं लेना चाहिए। और यह भी संभव न हो तो एकाहार रह कर कभी व्रत करनी चाहिए। व्रत अवश्य करनी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो भी भगवान की कथा, भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए एकादशी के दिन। इस प्रकार करने से हमें इस श्लोक में भी जिस प्रकार लुम्पक को अपना छूटा हुआ राज्य प्राप्त हुआ उसी प्रकार हमें भी जो प्राप्त करने योग्य हैं वे सब प्राप्त होंगे और अंत में भगवान का नित्य धाम वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, साकेत धाम है, वह प्राप्त होगा। इस प्रकार व्रत करके यथासंभव रात्रि को जागरण करनी चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करके और द्वादशी को पारण करनी चाहिए। इस प्रकार वर्णन किया गया है। बोलिए श्री सफला एकादशी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण
गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए सफला एकादशी महिमा वर्णन की जय हो। श्री नारायण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे।